हिंदुस्तान में जब कभी भी चुनाव होते हैं और चुनावों के बाद में जब उनके परिणाम आने होते हैं, उस दौरान एक शब्द काफी चर्चा में रहता है, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल बेसिकली चुनाव परिणामों का पूर्वानुमान लगाने के लिए चुनाव वाले दिन एक प्रकार के सर्वे करवाए जाते हैं। पोलिंग स्टेशंस पर यह सर्वे टीम जाती है और जो भी वोटर वोट डाल के आते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, किस कैंडिडेट को वोट दिया और क्यों वोट दिया। एग्जिट पोल के माध्यम से एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास किया जाता है कि चुनाव परिणाम क्या होंगे। एग्जिट पोल किसी भी चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग हो जाने और इलेक्शन कमीशन के द्वारा उसका फाइनल रिजल्ट निकालने के बीच में जारी किए जाते हैं। इनका उपयोग मीडिया हाउस, पॉलिटिकल एनालिस्ट के द्वारा किया जाता है और वो एक संभावित परिणाम दिखाने का प्रयास करते हैं। एग्जिट पोल में बेसिकली सर्वे सैंपलिंग की जाती है, जिसमें अलग अलग पोलिंग स्टेशन से अलग अलग आयु वर्ग के वोटर से सवाल पूछे जाते हैं कि आपने वोट किसको दिया। इसके अलावा महिला पुरुष से भी ये सवाल पूछे जाते हैं कि आपके वोटिंग देने का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या कारण था और आपने वोट किसको दिया है। इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं उनका भी यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के, शहरी क्षेत्रों के वोटर से अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाता है। जब ये कंप्लीट सैंपल सर्वे इकट्ठा कर लिए जाते हैं उसके बाद में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा इनका डाटा एनालिसिस किया जाता है और डाटा एनालिसिस होने के बाद में एक प्रिडिक्शन निकाला जाता है और उनको अलग अलग मीडिया हाउसेस के द्वारा टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखाया जाता है कि जो भविष्य में इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव परिणाम जारी किए जाने वाले हैं उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कि चुनाव परिणाम किस पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं और किस पार्टी के अगेंस्ट में आने वाले हैं। जब चुनावों के अंतिम नतीजे एग्जिट पोल के अनुसार आ जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि चुनाव फेयर तरीके से हुए थे। लेकिन कई बार जब एग्जिट पोल के अनुसार चुनावी नतीजे नहीं आते तब सवाल खड़े कर दिए जाते हैं चुनावों पर, सवाल खड़े कर दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन पर, सवाल खड़े कर दिए जाते हैं ईवीएम पर, क्योंकि वो मानते हैं कि एग्जिट पोल ही सही है। ये बुला दिया जाता है कि हिंदुस्तान में जो एमपी और एमएलए के चुनाव होते हैं वो सीक्रेट बैलेट से होते हैं, यानी गुप्त मतदान से होते हैं और बाकायदा इसे कानून में भी कहा गया है कि एमपी और एमएलए के चुनाव सीक्रेट बैलेट से होंगे। सीक्रेट बैलेट का मतलब कि जो कोई भी वोटर वोट डालने जा रहा है उसको अपने मतदान को गुप्त रखने का अधिकार होगा। वो जब वोट डाल रहा होगा तो कोई भी उसे व्यक्ति देख नहीं रहा होगा और कई बार तो यहाँ पे कुछ व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर लेते हैं अपना मोबाइल ले जाके, तो वो एक प्रकार से कानून में अपराध बताया गया है कि आप वोट डाल रहे हो तो उसे रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते और आप जब वोट डाल रहे हो कोई देख भी नहीं सकता। तो जब वोटिंग सिक्रेसी है, जब प्राइवेसी ऑफ वोट है, तो जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को, जिस उम्मीदवार को वोट डाला है उसी के बारे में वो बाहर जाके भी बताए। जब कानून ने, संविधान ने ये मान लिया कि वोट सीक्रेट बैलेट से हो रहा है, वोटिंग की प्राइवेसी है, तो जरूरी नहीं कि वह व्यक्ति बाहर जाके उसी अनुसार उस चीज को उजागर भी करे। तो क्या भी कभी हम लोगों ने सुना कि जो कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहा है, मीडिया हाउस बता रहा है, क्या कोई भी पत्रकार बोल रहा है, उसने कभी बताया कि उसने किस पार्टी को वोट दिया? जब वो ऑन कैमरा नहीं बताते कि उन्होंने किसको वोट दिया, वो अपने वोट की सिक्रेसी रखते हैं, अपनी जो बैलेट प्राइवेसी है वो रख रहे हैं, तो फिर वो एक आम वोटर से कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी प्राइवेसी और वोट नहीं रखे, वो अपनी सिक्रेसी मेंटेन नहीं रखे। तो वहां पे कई बार क्या होता है कि जो वोटर वोट डाल दिया आता है वो वोट तो किसी और को डाल दिया आता है और बाहर कुछ और बता देता है। क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोगों के द्वारा बेसिकली देखा जाता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो टॉलरेंट बिहेवियर है। हम लोग कई बार बहुत सारी चीजों को जग जाहिर नहीं करना चाहते। आमतौर पे चुनाव में भी ये देखा जाता है कि 20 से 25% लोग ही पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं और जब वोटिंग परसेंटेज देखा जाता है तो 70 से 75% वोट बोलते हैं। तो वहां पे जो ये 40 से 50% वोटर थे ये तो साइलेंट है। इन्होंने तो केवल वोट डालने के अलावा जो बाकी की चुनावी प्रक्रियाएं थी, रैलियां थी, नेताओं के भाषण थे, सोशल मीडिया पे जो कैंपेन चलाए जा रहे थे, जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे, जो कैंपेनिंग की जा रही थी, डोर टू डोर, हाउस टू हाउस जब लोग मिल रहे थे, उसमें इतनी मुखरता से अपने आप को शामिल नहीं किया। उन्होंने अपना जो एक्ट करने का तरीका है
वोटों में भागीदारी निभाने का तरीका है, लोकतंत्र में भागीदारी निभाने का तरीका है वो जाहिर किया डायरेक्ट वोट डाल के। तो वो लोग चाहते हैं कि जो मेरी प्राइवेसी है राजनीति को लेके, वोट को लेके, वो हमेशा मेंटेन रहे। तो जो 20-25% लोग होते हैं वो तो मुखर होकर बाहर बता देते हैं कि हमने इस फला पार्टी को वोट किया। वो या तो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से होते हैं या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं या चुनाव के दौरान उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। बाकी जो 40 से 50% जो लोग थे वो तो किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनका तो एक वोटिंग बिहेवियर था, उनका तो एक पॉलिटिकल वोट देने का मोटिव था, वो तो अपना वोटिंग राइट यूज करने जा रहे थे। तो उन्होंने बिना किसी दिखावे के वोट डाल दिया। और जब उनको एकदम से सवाल पूछा जाता है कि आपने वोट किसको डाला, तो कई बार वो जवाब नहीं देते और कई बार वो गलत जवाब भी दे देते हैं। भारत एक विविधताओं से भरा देश है जहां पे सामाजिक व्यवहार अलग प्रकार का होता है, राजनीतिक व्यवहार अलग प्रकार का होता है और आर्थिक व्यवहार अलग प्रकार का होता है। आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि जो जातीय फैक्टर होते हैं चुनाव में वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कई बार जो जातियां होती है वो आपस में सामाजिक रूप से उनका बेहतर मेल मिलाप होता है, आन जान होता है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनमें मतभेद हो जाता है। तो सामाजिक रूप से तो उनमें सद्भाव है, मेलजोल है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनमें मतभेद है। आर्थिक फैक्टर्स भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार से काम करते हैं। कई बार जो सामाजिक संगठन होते हैं, जातियां होती हैं, उनका आर्थिक लेन देन किसी एक पर्टिकुलर वर्ग, किसी जाति से होता है, तो जरूरी नहीं कि उस अकॉर्डिंग वो वोट भी डाले। तो हिंदुस्तान के अंदर जो वोट है उनको इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और हम सिंपल शब्दों में कहें कि जब मतदाता अपने घर से निकलता है और अंत के अंदर वोटिंग मशीन के सामने जो वोट अपना कास्ट करता है, उस दौरान उसके दिमाग में 50 चीजें चलती हैं। कुछ तो अपना पर्टिकुलर मोटिव बना के आते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर कैंडिडेट को ही वोट डालूंगा। कुछ लोगों के दिमाग में अलग अलग फैक्टर्स काम करके आते हैं। वो अपने घर से रवाना हुआ, जब तक उसने पोल नहीं किया, अपना वोट कास्ट नहीं किया, उस दौरान तक कई बार उसके 3-4 बार मन बदल जाता है। तो इस प्रकार के फैक्टर्स भी यहां पे इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको हम लोग सिंपल शब्दों में कह देते हैं वोटिंग बिहेवियर। जब जातीय समीकरणों को एग्जिट पोल में बुलाया जाता है तो एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। धार्मिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग, यानी कुल मिला के वोटिंग बिहेवियर पर जब ध्यान नहीं दिया जाता तब यहां पे एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये तुक्का हो सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये जरूरी नहीं होता कि वो हर चीज को रिवील ही करे। और फिर हिंदुस्तान के अंदर जो वोटर्स हैं उनमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। हम लोग, हमारा जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको भी देखते हैं कि हम लोगों ने एक विरोध का तरीका अपनाया। चाहे गांधी जी के आंदोलन थे, उनमें भी विरोध था। तो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के तरीके थे वो विरोध के तरीके थे, ना कि विद्रोह के तरीके। तो अब यहां पे वोटर्स के द्वारा जो राजनीतिक अपना एटीट्यूड होता है, पॉलिटिकल एटीट्यूड है, उसको पेश करने का तरीका भी उसने वोटिंग को मान लिया कि अगर वो किसी राजनीतिक दल से नाराज है तो वो चुपचाप जाएगा, अपना वोट कास्ट करेगा और उससे सत्ता को बदल देगा। उसने विरोध कहां पे किया? विरोध किया, उसने विद्रोह नहीं किया है। तो अब उसका जो साइलेंट मन में दबा हुआ भाव है, जरूरी नहीं कि वो जग जाहिर ही करे। और जब वो जग जाहिर नहीं करता तब यहां पे एग्जिट पोल वाले केवल अनुमान लगाते रहते हैं। और ये जो व्यवहार है हिंदुस्तान के वोटर्स का और एक बड़े वर्ग का जो व्यवहार है, जो अपने वोट को सीक्रेट रखना चाहता है, अपनी बैलेट प्राइवेसी रखना चाहता है, उस पर जब राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सवाल खड़ा कर देती है एग्जिट पोल के नाम पर, ईवीएम के नाम पर, तो यहां पे ये लोकतंत्र का अपमान हो जाता है। क्योंकि 20-25% जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं उनका व्यवहार अलग हो सकता है, लेकिन जो 40 से 50% लोग हैं जिन्होंने अपने आप को शांतिपूर्ण तरीके से जाके बैलेट सिक्रेसी का ध्यान रखा और वोट डाला और किसी बात को रिवील नहीं किया, तो उनका भी तो अपना मत है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज जो पब्लिकली एक्सप्रेस की जाए वो ही सही हो। कई बार जो साइलेंट एक्सप्रेशन होता है उसका भी सम्मान होना जरूरी होता है, और यही लोकतंत्र की सबसे खास बात है। इसी के अंदर संविधान की भी रक्षा है और इसी के अंदर लोकतंत्र की भी रक्षा है। इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि एग्जिट पोल होते हैं वो महज अनुमान होते हैं, महज तुक्के होते हैं। जब सही बैठ जाते हैं तो मान लिया जाता है कि इनकी विश्वसनीयता है, और ज़्यादातर टाइम ये चांस रहते हैं कि वो सही
नहीं होते हैं। तब उन एग्जिट पोल की जो बताई बातें होती हैं उसके अनुसार जो मतदाता ने वोट डाला है उसका अपमान नहीं होना चाहिए। हमेशा लोकतंत्र की सबसे खास बात यही होनी चाहिए कि जो मतदाता ने बहुमत जिस पार्टी को दिया है उस पार्टी के दिए बहुमत का सम्मान सभी राजनीतिक दल करे, उस मतदाता के वोट का सम्मान सभी राजनीतिक दल करे, ना कि उसे अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विवादित करें। राजनीतिक पार्टियों के बीच में विद्वेष हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल का जो विरोध है वो मतदाता के एक्सप्रेशन के साथ नहीं हो सकता।